Hello students, welcome to the English class. Our today's topic is footprints without feet. जिस पे इस बुक का हमारा नाम है, सप्लीमेंट्री बुक का नाम भी इसी चैप्टर के नाम पे रखा गया है, footprints without feet. Can a man become invisible? क्या एक आदमी इनविजिबल हो सकता है, अदृश्य हो सकता है? यू मस्ट हैव सीन मूवीज अबाउट इट, आपने पिक्चर्स तो देखी होंगी इस पे. दिस इज द स्टोरी ऑफ अ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्स हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल. ये एक साइंटिस्ट की स्टोरी है जो ये डिस्कवर्स कर देता है कि कैसे अपने आप को इनविजिबल बनाया जाए. डज ही यूज और मिस यूज, क्या वो यूज करता है या मिस यूज करता है इस पावर का, उसकी डिस्कवरी का, आइए देखेंगे. इट इज रिटन बाय H.G. वेल्स, हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स, जो इंग्लिश राइटर हैं, ब्रिटिश के हैं, यूनाइटेड किंगडम, ब्रॉम्बले में ये पैदा हुए थे और काफ़ी प्रोलिफिक इन मैनी वेज इन राइटिंग जर्नल्स. डजन्स ऑफ नॉवेल्स इन्होंने लिखे हैं, शॉर्ट स्टोरीज लिखी है, सोशल कमेंट्री की है, सटायर व्यंग्य लिखा है, बायोग्राफी लिखी है, ऑटोबायोग्राफी लिखी है, एंड इवन इंक्लूडिंग द 2 बुक्स ऑन रिक्रिएशनल वार गेम्स, ये भी लिखी गई है. ये स्टोरी एक इस साइंटिस्ट की है जो ये डिस्कवरी करता है कि कैसे इनविजिबल हुआ जाए. अब इस पावर का वो क्या करता है इसके बारे में भी हम जानेंगे. आइए देखते हैं वन बाय वन. 2 क्वेश्चंस आर थ्रोन टू यू. इन पार्ट 1 हम इन दोनों क्वेश्चन का आंसर जान जाएंगे दोस्तों. हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल? इनविजिबल मैन पहली बार कैसे विजिबल हुआ? अदृश्य आदमी पहली बार दृश्यमान कैसे होता है? वाई वॉज ही वंडरिंग द स्ट्रीट्स, और वो गलियों में क्यों भटक रहा था? आइए देखेंगे. द 2 बॉयज स्टार्टेड इन सरप्राइज एट द फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स ऑफ ए पेयर ऑफ बेयर फीट. दो लड़कों ने शुरू किया, स्टार्टेड, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इन सरप्राइज, आश्चर्य में. किस बात पे? एट द फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स, ताज़ा कीचड़ के बने हुए इम्प्रिंट्स, निशान किस चीज़ के? ऑफ ए पेयर ऑफ बेयर फीट, नंगे पैरों का जो एक जोड़ा है, उनके वो कीचड़ से सने हुए, उनके मड से जो निशान बने हैं, उन निशानों को देख करके 2 लड़के आश्चर्यचकित हैं. वाई वॉज ए बेयर फुटेड मैन डूइंग, व्हाट वॉज अ बेयर फुटेड मैन डूइंग ऑन द स्टेप्स ऑफ ए हाउस? एक घर की स्टेप्स पर एक नंगे पैरों वाला आदमी, अनावृत पैरों वाला आदमी क्या कर रहा था? वाज डूइंग, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है. इन द मिडिल ऑफ लंदन, लंदन के बीच में. एंड वेयर वाज द मैन, और आदमी कहाँ था? इट वाज द क्वेश्चन दैट केम इन द माइंड्स ऑफ 2 बॉयज, एंड बिकॉज ऑफ दैट द 2 बॉयज वर थॉटफुल, जिससे वो विचारवान हुए कि क्या था. एज द गेस्ट, जैसे ही उन्होंने घूर कर देखा, गेस्ट, GAZED, गेस्ट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, वर्ब की सेकंड फॉर्म. अ रिमार्केबल साइट मेट देयर आईज, एक ध्यान देने वाली जो साइट है, दृश्य, वो उनकी आंखों से मिला. मीट की पास्ट फॉर्म, यानी कि उन्होंने एक दृश्य, रिमार्केबल दृश्य देखा. अ फ्रेश फुटमार्क अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर, और पुराने तो वो देख ही रहे थे, एक नया ताजा फुटमार्क अपीयर हुआ फ्रॉम नोवेयर, जो कहीं से प्रकट नहीं हुआ, पता ही नहीं चली कि वो प्रकट कहाँ से हुआ है. एक्सक्लेमेटरी साइन, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. देन फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड, और इसके बाद और फुटप्रिंट्स भी उसके साथ फॉलो हुए, पीछे पीछे. वन आफ्टर अनदर, एक के बाद दूसरा. डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट्स. डिसेंडिंग, अवरोही क्रम होता है, उतरते हुए. जो सीढ़ियां थी, सीढ़ियों की स्टेप्स थी, उन पे उतरते हुए. हियर डिसेंडिंग इज द ING फॉर्म ऑफ वर्ब, प्रेजेंट पार्टिसिपल, वर्किंग एज एडजेक्टिव. एंड प्रोग्रेसिंग डाउन, और नीचे प्रोग्रेस करता हुआ, डाउन द स्ट्रीट. द बॉयज फॉलोड, लड़कों ने पीछा किया. फैसिनेटेड, फैसिनेटेड मीन्स अट्रैक्टेड, जो आकर्षित थे उस पर, अचंभित होते हुए. Until the muddy impressions became fainter, जब तक कि वो muddy impressions, वो जो निशान थे, वो धुंधले नहीं हो गए, fainter नहीं हो गए. fainter, faint से बना है, comparative डिग्री है. and fainter, और धुंधले और मद्दे नहीं हो गए. and at last disappeared, और आखिरकार वो muddy निशान पैरों के disappear हो गए, all together, एक साथ. The explanation of the mystery was really simple enough. इस रहस्य की जो व्याख्या थी, एक्सप्लेनेशन थी, वो वास्तव में बहुत सिंपल थी. सिंपल इनफ, पर्याप्त, सीधी सादी.
The bewildered boys had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent. Bewildered. Bewildered means भौचक्का, हतप्रभ, जो आश्चर्यचकित कंडीशन में है. वो दोनों लड़के had been following. had been के बाद ing फॉर्म ऑफ वर्ब है. टेंस पे ध्यान देंगे, स्ट्रक्चर पे ध्यान देंगे. दिस इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. डियर स्टूडेंट्स, डियर फ्रेंड्स, please note down wherever I am just explaining the referential functional grammar by analyzing the sentence, the structure of the sentence. This is very much essential for a second language learner. जब तक हम स्ट्रक्चर को नहीं समझेंगे, इंग्लिश एक्विजिशन हमारा हो नहीं पाएगा. सो along with the reading, you must understand the structure of this sentence. What is being conveyed, कि क्या कहा जा रहा है. तो उस साइंटिस्ट का पीछा कर रहे थे जिसने अभी अभी खोज की थी. हैड जस्ट डिस्कवर्ड. हैड जस्ट डिस्कवर्ड यहाँ पर हमारा ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, और पास्ट परफेक्ट टेंस में हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है. बीच में जो आपका जस्ट आया है, ये जस्ट जो है ये एडवर्ब है, क्रिया विशेषण है, जिसने डिस्कवरी की थी कि ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट कैसे किया जाए. ग्रिफिन द साइंटिस्ट हैड कैरीड आउट एक्सपेरिमेंट्स आफ्टर एक्सपेरिमेंट्स. अब उस व्यक्ति का नाम आता है जो साइंटिस्ट है, जिसका नाम है ग्रिफिन. द पॉइंट टू बी नोटेड, द नेम इज टू बी नोटेड बाय यू. ग्रिफिन, उसने अभी अभी एक्सपेरिमेंट्स किए थे एक के बाद एक, टू प्रूव दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल. यह सिद्ध करने के लिए कि मानव के शरीर को इनविजिबल किया जा सकता है, वो इनविजिबल हो सकता है, अदृश्य हो सकता है. फाइनली he swallowed certain rare drugs and his body became a transparent. आखिरकार उसने कुछ सर्टेन ड्रग्स, जो दवाइयाँ थी वो उसने खाई. रेयर ड्रग्स जो दुर्लभ थी उनको खाया, और आखिर हुआ ये कि उसकी बॉडी ट्रांसपेरेंट हो गई, पारदर्शी हो गई. एज अ शीट ऑफ ग्लास, जैसे कि ग्लास की शीट हो. दो इट ऑल्सो रिमेन्ड एज सॉलिड एज ग्लास. हालांकि ये उतनी ही सॉलिड बनी रही जैसे कि ग्लास सॉलिड होता है. यानी कि ट्रांसपेरेंट तो है, बट इवन देन इट कैन बी टच्ड एंड फील्ड. इसको टच किया जा सकता है, इसको फील किया जा सकता है, इन स्पाइट ऑफ बीइंग ट्रांसपेरेंट. देन दो इट ऑल्सो रिमेन्ड एज सॉलिड एज ग्लास. ओके, ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वाज. हालांकि वह एक बहुत ही बुद्धिमान, बहुत ही ब्रिलियंट साइंटिस्ट था. ग्रिफिन वाज रादर अ लॉलेस पर्सन. हालांकि उसके साथ ही वह रादर अपेक्षाकृत एक लॉलेस पर्सन भी था, जो नियमों को नहीं मानता है. लॉलेस पर्सन, द वन पर्सन हु डजंट फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस, द लॉ एंड ऑर्डर. हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम. उसके जो मकान मालिक थे वो उसको डिसलाइक करते थे, पसंद नहीं करते थे. एंड ट्राइड टू इजेक्ट हिम, और उसको इजेक्ट करने की कोशिश की थी, बाहर निकालने की कोशिश की थी. और हुआ ये कि इन रिवेंज, बदले में, REVENGE, ये बदला है, जिसका मीनिंग होता है बदला हिंदी में, और ये नाउन है अकॉर्डिंग टू पार्ट्स ऑफ स्पीच. इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस. ग्रिफिन ने क्या कर दिया, उस घर में आग लगा दी थी. टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन, बिना देखे बाहर निकलने के लिए, भाग जाने के लिए. He had to remove his clothes. उसको अपने कपड़े उतारने पड़े. Had to structure showing compulsion, external obligation, इच्छा हो या ना हो, उसको अपने कपड़े उतारने पड़े. Thus it was that he became a homeless wanderer. और तभी ये हुआ कि वह बिना घर का एक गुमंतु, भटकने वाला व्यक्ति बन गया. Without clothes, बिना कपड़ों के. Without money, बिना पैसे के. And quite invisible, और पर्याप्त अदृश्य. Until he happened to step in some mud, जब तक कि ऐसा नहीं हुआ कि उसके पैर किसी कीचड़ में, मड में पड़े. और मड में पैर पड़ते ही होता क्या है, इनविजिबल है, लेकिन कीचड़ तो विजिबल है, मड तो विजिबल है, और उसके इम्प्रिंट्स पड़े, और इम्प्रिंट्स नोटिसेबल हुए 2 बॉयज के द्वारा. एंड लेफ्ट फुटप्रिंट्स एज ही वॉक्ड, एक्सक्लेमेटरी साइन, और जैसे ही वो चला उससे फुटप्रिंट्स बने. एंड देन he escaped easily enough from the boys who followed his footprints. उन दोनों लड़कों से तो वो आसानी से बच निकला. escaped, जिन्होंने फुटप्रिंट्स को फॉलो किया था इन लंदन. but his adventure were by no means over. परंतु उसका ये एडवेंचर किसी भी तरीके से पूरा होने वाला नहीं था.
दिस द जर्नी ऑफ एडवेंचर, साहस की यह यात्रा जिसमें शौर्य है, मुसीबत है, तकलीफ है, रोमांच है. He had chosen a bad time of the year to wander about London without clothes. उसने एक खराब समय चुना था भटकने का लंदन में बिना कपड़ों के. खराब समय वो चुन चुका था. Had chosen, it is past perfect tense. Had के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म में चुन चुका था, चुन लिया था. It was midwinter. ये विंटर के मिड का टाइम था. The air was bitterly cold and he could not do without clothes. Air was bitterly cold. हवा बहुत ज़्यादा ठंडी थी. बहुत bitterly here adverb है. And वो कुछ नहीं कर पाया बिना कपड़ों के. Instead of walking about the streets, गलियों में भटकने के अलावा, इसकी बजाय क्या होता है? Instead of, इसकी बजाय he decided to sleep into a big London store of warmth. उसने निश्चय किया लंदन के एक बड़े स्टोर में, लंदन स्टोर ऑफ वार्मथ, जहाँ गर्मी, कहने का मतलब यह है जहाँ गर्म कपड़े मिलते थे. ठंड के टाइम गर्मी का सामान मिलता था. टू कीप योर बॉडी वार्म, द मटेरियल्स वर देयर इन द स्टोर, लंदन स्टोर ऑफ वार्मथ, एंड ही डिसाइडेड टू स्लीप इन दैट स्टोर. उसमें सोने का उसने निश्चय कर लिया. क्लोजिंग टाइम अराइव्ड. क्लोजिंग टाइम ऑफ व्हाट? क्लोजिंग टाइम ऑफ दैट स्ट्रीट, दैट स्टोर. उस स्टोर के क्लोज होने का टाइम आ चुका था, आ गया था. एंड एज सुन एज द डोर्स वर शट, और जैसे ही दरवाजे बंद किए गए. वर शट, पैसिव वॉइस सेंटेंस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट, वर के बाद थर्ड फॉर्म. शट जो वर्ब है दोस्तों, इसकी तीनों फॉर्म यही होती है, शट शट शट. Griffin was able to give himself the pleasure of clothing and feeding himself without regard to expense. Griffin तैयार था. किस बात पे तैयार था? वो इतना योग्य था कि वो अपने आप को यह आनंद दे सके, प्लेजर दे सके कपड़ों का. अब वो स्टोर में था तो इतना योग्य हुआ कि वो अपने आप को कपड़ों का आनंद दे पाया. प्लेजर ऑफ क्लॉथ. ठंड तो लग रही है, बॉडी ट्रांसपेरेंट है, सॉलिड है. इवन देन द कोल्ड इज देयर, द इफेक्ट ऑफ कोल्ड इज देयर. एंड फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस, और अपने आप को वह फीड कर पाया. फीड वर्ब, खिलाना, भक्षण करना. अपने आप को फीड कर पाया, अपने आप को खिला पाया वो बिना किसी खर्चे के. ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस, जो ओपन बॉक्सेस थे वो उसने खोल दिए. एंड रैपर्स, लपेटे हुए रैपर्स भी खोल दिए. एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विद वार्म क्लॉथ्स, अपने आप को फिट कर लिया उसने, फिट आउट कर लिया वार्म क्लॉथ्स में, गर्म कपड़ों में. सून, जल्दी ही. विद शूज, जूतों के साथ. एन ओवरकोट एंड अ वाइड ब्रीम्ड हैट, एक ओवरकोट और एक चौड़ी सी ऐसी हैट जो ब्रीमिंग की हुई थी. वाइड ब्रीम्ड, एडजेक्टिव. He became a fully dressed and visible person. वो पूरा एक ड्रेस्ड और विजिबल पर्सन बन गया. ड्रेस्ड हियर एडजेक्टिव, विजिबल इज ऑल्सो एडजेक्टिव. ड्रेस्ड पर्सन, विजिबल पर्सन बन गया वो. इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट के किचन में. ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफी, उसने पाया कोल्ड मीट एंड कॉफी. एंड ही फॉलोड अप द मील विथ स्वीट्स, मील के बाद उसने स्वीट्स खाई. एंड वाइन, वाइन भी पी. टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर, जो ग्रोसरी स्टोर से ली गई थी. फाइनली ही सेटल्ड डाउन टू स्लीप ऑन ए पाइल ऑफ क्विल्ट्स, रजाइयों के एक ढेर पर वो फाइनली सेटल डाउन हो गया. टू स्लीप, सोने के लिए, सो गया वो. बीइंग केयरलेस, अब वो अदृश्य तो है ही, लेकिन उसने कपड़े पहन लिए ठंड से बचने के लिए, तो वो दिखाई दे रहा है. इफ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज्ड टू वेक अप इन गुड टाइम, यदि ग्रिफिन ही ये मैनेज कर लेता. कंडीशनल सेंटेंस टाइप थर्ड, यदि वो ये मैनेज कर लेता. हैड, इफ ग्रिफिन हैड मैनेज्ड टू वेक अप इन गुड टाइम, कि अच्छे समय में वो उठ जाता. ऑल माइट हैव बीन वेल, तो शायद सब कुछ ठीक होता. माइट हैव बीन, कंडीशन सेंटेंस, एक कंडीशन क्लास और उसके बाद रिजल्ट क्लास. एज इट वाज, जैसा कि वह था, लेकिन ऐसा सब कुछ ठीक हुआ नहीं. इस सेंटेंस को नोट करना, इसको ध्यान देना. कंडीशनल सेंटेंस, ट्राई टू मेक, ट्राई टू फ्रेम सेंटेंसेस लाइक दैट, कि ऐसा होता तो ऐसा हो जाता. एज इट वाज, ही डिड नॉट वेक अप, वो उठा नहीं.
until the assistants were already arriving next morning, जब तक कि अगली सुबह assistants आ रहे थे तब तक वो उठा नहीं. When he saw a couple of them, जब उनमें से कुछ जोड़ों को उसने देख लिया, he saw, past indefinite. Here, see the picture. The man, the invisible man is running. The clothes are visible, hat is visible, overcoat is visible, and the assistants are running behind that invisible man because they can see the clothes. And then approaching, जब उसने देखा कुछ उनमें से कुछ जोड़ों को उसकी तरफ अप्रोच करते हुए, ही पैनिक्ड, वह पैनिक हो गया. पैनिक होना, एक ऐसे सीन में होना, ऐसी कंडीशन में होना, when we are logicless, we are tensed, and not only tensed, we are not in a position to do something, to perform something, and began to run, और वो दौड़ने लग गया. Then naturally gave chase, पीछा हुआ. In the end, he was able to escape only by quickly taking off his newly found clothes. आखिरकार वह बचने में सफल हुआ. केवल तब सफल हुआ जब उसने अपने नए प्राप्त किए हुए कपड़ों को टेकिंग ऑफ किया. उसके बाद ही वो बच पाया. So once more he found himself invisible. एक बार फिर उसने अपने आप को इनविजिबल पाया, but naked in the chill January air. जनवरी की एकदम ठंडी कपाने वाली ठंडी में अपने आप को उसने नेकेड पाया. This time he decided to try the stock of a theatrical company. इस टाइम उसने डिसाइड किया कि जो थिएट्रिकल कंपनी है, जो नाटक की कंपनी है, थिएटर का काम करती है, उसके स्टॉक को पाने का ट्राई करने की कोशिश की. उसने निश्चय किया, डिसाइड किया. In the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulders. इस होप में, इस उम्मीद में कि न केवल उसे कपड़े मिल जाएंगे बल्कि वह कुछ ऐसा भी प्राप्त कर सकेगा कि जो एम्प्टी स्पेस है उसके शोल्डर्स के ऊपर, कंधे के ऊपर, मुंह है, गर्दन है, उसको भी ढकने के लिए उसे कुछ मिल जाएगा. शिवरिंग विद कोल्ड, ठंड से कपकपाते हुए. शिवरिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव का काम कर रही है, नॉन फाइनाइट्स कहलाती है. शिवरिंग विद कोल्ड ही हरीड टू ड्ररी लैंड. ड्ररी लैंड प्रॉपर नाउन, इसलिए दोनों लेटर कैपिटल है. वो जल्दी की उसने ड्ररी लैंड जाने की. एंड देन इन ड्ररी लैंड द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड, वो ड्ररी लैंड जो है थिएटर वर्ल्ड का सेंटर. ही सून फाउंड अ सुटेबल शॉप, जल्दी ही उसे एक अच्छी सूटेबल शॉप मिल गई. ही मेड हिज वे, उसने अपना रास्ता बनाया. इनविजिबल, अदृश्य होते हुए ही. अप स्टेयर्स, ऊपर की तरफ. एंड केम आउट अ लिटिल लेटर, और थोड़ी देर बाद बाहर आया. वेयरिंग बैंडेजेस राउंड हिज फोरहेड, अपने ललाट के चारों ओर, मुंह के चारों ओर बैंडेज पहने हुए. वेयरिंग बैंडेजेस, जो बैंडेज होती है, पट्टी होती है. डार्क ग्लासेस, गहरे ग्लासेस पहन लिए उसने. फॉल्स नोज, नकली नाक भी लगा ली उसने. बिग बुशी साइड विस्कर्स, और बड़े बड़े बुशी यानी कि जो रोएदार हैं, थोड़े झाड़ी के रूप में हैं, जैसे गुच्छा होता है एक ब्रश का, वो विस्कर्स मूंछों के बाल. सो बुशी साइड विस्कर्स एंड अ लार्ज हेड, और एक बड़ी सी टोपी. टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन, बचने के लिए बिना दिखाई दिए. केयरलेसली अटैक्ड द शॉपकीपर, उसने अटैक किया शॉपकीपर के ऊपर. केयरलेसली, ये एडवर्ब है, क्रिया विशेषण है. मीन्स विदाउट सेंसिटिविटी, संवेदनाहीन होकर के हम अटैक करें और हमें इतना पता हो कि कितनी लगेगी, नहीं लगेगी. ही वॉज नॉट बॉदर्ड अबाउट इट. केयरलेसली फ्रॉम बिहाइंड, पीछे से. आफ्टर विच ही रॉब्ड हिम ऑफ ऑल द मनी, और उसके बाद उसने उसको लूट लिया. रॉब्ड हिम, लूट लिया उसको. ऑफ ऑल द मनी, पूरे पैसों से, सारा पैसा उसका ले लिया शॉपकीपर का. ही कुड फाइंड, जितना भी उसको मिल सकता था. सो डियर स्टूडेंट्स, टिल नाउ हमने अभी तक जाना कि ग्रिफिन ने क्या किया है. इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ गुड साइंटिस्ट, ही इज़ नॉट अ गुड मैन, वो अच्छा आदमी नहीं है. वाई डज, अब अगले पार्ट में हम जानेंगे कुछ 3 क्वेश्चंस के आंसर्स. वाई डज मिसेस हॉल फाइंड द साइंटिस्ट एक्सेंट्रिक, ये अगले पार्ट में जानेंगे कि मिसेस हॉल ने उसको एक्सेंट्रिक सन की क्यों पाया. टिल देन द फर्स्ट 2 क्वेश्चंस जो हमने पढ़े हैं उनके आंसर्स, आई होप विद द कंसेप्ट्स यू आर एबल टू राइट. कीप लर्निंग, कीप मूविंग. मिलते हैं ब्रेक के बाद. विश यू ऑल द बेस्ट.